दूसरी मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि जैसे मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह बैठाता है तो उस पर लिखा जाता है कि पुण्यार्जक ये है, तो जो ये पंचकल्याण में पात्र वगैरह बनते हैं तो इनको भी पुण्य का अर्जन होता है गुरुदेव? कृपया जिज्ञासा है। पूरा बराबर से अरे कंपनी है एक, जितने लोग पंचकल्याण में बैठते हैं उस मूर्ति जब तक पूजनी रहेगी उसका शेयर उसके खाते में आता रहेगा, वो कहीं भी रहे। जय। क्योंकि सभी पात्रों का अंश है, सभी पात्रों की उसमें योग्यता है। एक कार्य एक कारण से नहीं होता, अनेक कारण चाहिए, और जब अनेक कारण चाहिए है तो उसका बंटवारा भी अनेक रूप में होगा। जितने लोग पंचकल्याणक में बैठे थे उस मूर्ति में जब तक वो मूर्ति रहेगी, जितने लोग दर्शन करेंगे, जितनों के कर्म काटेंगे, वो सारा का सारा परसेंटेज इसी समय बंद हो जाता है जिस दिन वो पंचकल्याणक में बैठता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, वो तुरंत मूर्ति को लगा लेता है, ये मूर्ति कितने लाख वर्ष तक रहेगी, कितने हजार वर्ष तक रहेगी, कितने लोग इसके दर्शन करेंगे, कितना कितना लोग बांधेंगे, वो सब निकाल करके तुरंत बैंकों में सबके आपके जमा हो जाता है। मूर्ति बैठाने वाले को ही नहीं अकेला, मूर्ति बैठाने वाला अकेला मूर्ति क्या करेगा? पंचकल्याणक नहीं कर सकता अकेला। अकेला मूर्ति बैठाने वाला किसी को शामिल नहीं करे तो माता पिता बनेगा कि सौधर्मिंद बनेगा? और जो एक समय में एक ही बन पाएगा, कुबेर बनेगा कि ईशानंद बनेगा, लोकांतक बनेगा कि और भी देव बनेगा? इसलिए एक मूर्ति बैठाने वाला कोई भी हो, मंदिर कोई भी बनावे, लेकिन ये जब तक पूरी कंपनी तैयार नहीं होगी तब तक पंचकल्याणक नहीं होगा। और एक छोटा इंद्र भी बना है, मान लीजिए पृथ्वी भी बना है, उसका उसी हिसाब से शेयर बना। हाँ, शेयर सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि तुम कहो बराबर की साझेदारी हो। हाँ, शेयर में अभी तो आप लोगों का ना कितने का शेयर है? एक ने 1 लाख रुपए का खरीदा, एक ने 25 लाख का खरीदा, एक ने 1 करोड़ रुपए का खरीदा, एक ने 5 लाख का खरीदा, एक ने 1 लाख का खरीदा, तो उसी हिसाब से परसेंटेज आएगा। ध्यान रखना, नहीं तो तुम कहोगे 1 लाख वाला और 1 करोड़ वाले को बराबर है, लेकिन परसेंटेज आएगा। और जब तक वो मूर्ति जिंदा रहेगी तब तक का पूरा परसेंटेज एक एक पाई पाई से उन सबको मिलेगा जो उस पंचकल्याणक में शामिल हुए थे। इसलिए मैं सदा कहता हूं, आपके सामने, आपके नगर में, आपके स्थान पर, आपके जब भी ऐसे मौके मिलते हैं, शक्ति प्रमाण भाग लेना। कभी ये मत सोचना जैसे आप कितने भी व्यापार करते हो और कोई साइड का व्यापार करने का मौका मिले तो गुलाब जामुन करते हैं महाराज। आप जो धंधा करते हो और उसी साइड में थोड़ा सा कोई दूसरा धंधा मिल रहा है साइड में, तो करते हो कि छोड़ देते हो? करते हैं साइड, करते। इसी प्रकार ये कभी नहीं सोचना मैंने तो एक बार पंचकल्याणक में बैठ गया, एक बार बैठे तो एक बार का मिलेगा शेयर। जितने बार बैठो अपना कोई ना कोई शेयर हर मूर्ति में होना चाहिए। जितनी मूर्तियां आपके मंदिर में बैठी हो हर मूर्ति में आपका शेयर होना चाहिए। मेरी भावना तो ये, आपके मंदिर में, आपके क्षेत्र में जब भी किसी मूर्ति में जाओ, अरे इस कंपनी का तो मैं शेयर हूं, मैं पंचकल्याणक में फलाना इंद्र बना था। ठीक है, आपकी शक्ति प्रमाण आपकी है, आपकी जितनी शक्ति हो, लेकिन पार्टिसिपेट करना, जैसे आप अपने रिश्तेदार बनाने के लिए व्यवहार में जाते हैं, सभी लोग व्यवहार एक समान लाते हैं कि शक्ति के अनुसार? लेकिन लाते हैं। इसी प्रकार जब अपने देवता का पंचकल्याणक हो, हमारा व्यवहार जाएगा, हम कुछ ना कुछ बनेंगे, चाहे भली थोड़े अंश में बने। व्यवहार शामिल होना चाहिए, बस। ये कभी नहीं सोचना। ये सोचते हो अब उस रिश्तेदार कहां तक व्यवहार दें? हर साल उसके यहाँ शादियां होती है, एक रिश्तेदार के यहाँ आप कितने बार जा सकते हो? बहुत बार हैं? बहुत बार। ब्याई जी के यहाँ साल भर में 10 शादियां हुई तो 10 बार जाना पड़ेगा, और 11वीं हो गई तो 11 बार भी जाना पड़ेगा। ये कहोगे तुम शादियां कहते हो, तो कहां तक आऊं तुम्हारे यहाँ? वहां तो 12वीं शादी हो जाए तो भी। और भगवान के कार्यों में कितने पंचकल्याणक में बैठू महाराज, साल भर पहले फिर किया था, फिर आफत आ गई है। रिश्तेदारी निभाना है,
रिश्तेदारी निभाना है तो जितने बार कार्यक्रम होंगे उतने बार व्यवहार लेके जाना पड़ेगा। भगवान से व्यवहार निभाना है, पारसनाथ से, तपोदर्शी से। तो जब जब भगवान का यहाँ कार्यक्रम होगा तुम्हें व्यवहार लेके जाना पड़ेगा, चाहे भली उसमें 1 रुपया लेके जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा। पिछले पंच कल्याणक में भी ये व्यवहार, इसलिए सब क्रियाओं को व्यवहार कहते। धर्म की क्रियाओं को बस हमने बहुत सरल उदाहरण दे दिया। जैसे रिश्तेदारी का व्यवहार निभाया जाता है, अनिवार्य रूप से निभाना, नहीं जाओगे तो बुराई कट्टी, खत्म, व्यवहार खत्म। ऐसे ही धार्मिक कार्यों में अपने देवता का जब कार्यक्रम हो, व्यवहार नहीं छोड़ना। अपने परिवार में से किसी न किसी को शामिल कर देना कि नहीं, व्यवहार बना रहे। पारसनाथ से व्यवहार नहीं तोड़ना। जब तक घट में श्वास है पारसनाथ से व्यवहार बनाए रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे। वैसे आपका आशीर्वाद पिछले पंच कल्याण में भी मेरे को मिला था। हाँ रहो। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुनील कुमार जी, जैन एडवोकेट, मेहरौनी। और बंधु